Hello, Study Brains. I Sohail. Welcome to you all in Study Brains. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे MS पावर पॉइंट की इंट्रोडक्टरी पार्ट पे कि MS पावर पॉइंट कब बना है, कैसे बना है, किसने बनाया है और इसका फाइल एक्सटेंशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे और इसको ओपन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और कल इस पे दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम MS पावर पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर आप MS पावर पॉइंट को देखोगे तो ये MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, यानी ये MS ऑफिस में आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी का एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम MS पावर पॉइंट कहते हैं। इसको शॉर्ट में PPT कहते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के काम आता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जगहों पे इसके थ्रू प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। इसको डेवलप किसने किया था? पहले इसको रॉबर्ट गैस्किन एंड डी ऑस्टिन ने डेवलप किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बॉट किया, यानी खरीदा $14 मिलियन में। क्यों खरीदा? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को जो बिल गेट्स है, जो इसका चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसको बहुत पसंद आया ये, तो उसने इसको खरीदा। लेकिन पहले रिलीज हुआ था ये 26 अप्रैल 1987 में एप्पल मैकिन्टॉश के लिए। फिर इसके बाद MS विंडोज़ के लिए रिलीज हुआ 22 मई 1990। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है, और मोस्ट स्पेशली आप 22 मई 1990 वाले डेट को याद रख लीजिए। इसका लोगो क्या है? लोगो इसका है इसका लोगो है P, यानी छोटा P जो होता है वो। 102 लैंग्वेजेस में इसको ये चल रहा है। 102 लैंग्वेजेस में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फेवरेट सॉफ्टवेयर है ये बिल गेट्स का। तो डिफ़ॉल्ट नेम क्या है इसका? प्रेजेंटेशन 1.pptx, और इसको डिफ़ॉल्ट नेम है वर्कबुक 1.pptx। फाइल एक्सटेंशन इसका है .ppt, लेकिन ये 2007 से पहले था .ppt। अब क्या है 2007 के बाद .pptx फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो भी मतलब आपने प्रेजेंटेशन 1 लिखा, इसके बाद जो डॉट के बाद आता है इसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट थीम क्या है एंड फॉन्ट साइज क्या है? देखिए, दोनों चीज़ों को समझना है, काफ़ी अच्छे से हम इस चीज़ को समझेंगे। एक होता है हेडिंग बॉक्स का। हेडिंग बॉक्स की थीम है कैलिब्री लाइट, ये डिफ़ॉल्ट होती है। और साइज होता है हेडिंग बॉक्स का 44 डिफ़ॉल्ट। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का जो नीचे फिर टेक्स्ट जो हम लिखते हैं मैसेज डॉक्यूमेंट में या प्रेजेंटेशन में, उसका होता है थीम, डिफ़ॉल्ट थीम कैलिब्री बॉडी, और साइज होता है 28। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको याद रख लीजिए। डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ PPT क्या है? डिफ़ॉल्ट व्यू है नॉर्मल व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या व्हाट इज द नॉर्मल व्यू ऑफ PPT, या ऐसे भी व्हाट इज द नॉर्मल व्यू ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। तो वो है नॉर्मल व्यू। डिफ़ॉल्ट जूम साइज क्या है? देखिए, जूम साइज है डिफ़ॉल्ट इसका 68। हमने MS वर्ड को पढ़ा था, उसका डिफ़ॉल्ट क्या है आप कमेंट में लिख लीजिए। मिनिमम क्या है? 10%। मैक्सिमम क्या है? 400। और हमने MS वर्ड का मैक्सिमम पढ़ा था 500, और मिनिमम क्या था उसमें, वो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इसे आपको पता चले कि हमें कितना MS वर्ड जो हमने पढ़ा वो कितना हमें याद है। फॉन्ट साइज रेंज डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि जो फॉन्ट साइज होता है ना, उसका रेंज क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? रेंज होता है उसका 8 to 16। ठीक, 8 to 16 इसका रेंज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखेंगे फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 4000, और मिनिमम होता है 1। अब थोड़ी सी बात करेंगे ओपन और स्टार्ट, कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को करेंगे। तो स्टार्ट, पहले हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट। या दूसरा तरीका है विंडोज़ की पे क्लिक करेंगे, जो वो चार ऐसे होते हैं ना विंडोज़,
राइट वाले पोर्शन में, उस पर क्लिक करेंगे, फिर रन डायलॉग बॉक्स लिखेंगे और फिर टाइप करेंगे powerpoint.exe। या हम तीसरे तरीके से टास्क बार पे डायरेक्ट जो नीचे होती है ना रिबन टास्क बार की, उसमें डायरेक्टली हम इसको क्लिक कर सकते हैं या डेस्कटॉप पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलेंगे। मैं इस पे जीके, कंप्यूटर वगैरह और जीके के साथ साथ मैं वन लाइनर्स, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ भी प्रोवाइड करता रहूँगा टॉपिक वाइज, और आपको किसी और चैनल से पढ़ने की या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये लेक्चर्स अच्छे से देखोगे तो इंशाल्लाह आपको यहीं से सारा क्लियर होगा। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।